हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे अध्याय 8 दर्पण प्रतिबिंब। इसके दो पार्ट मैंने पहले बना चुका है। आज ये तीसरा पार्ट है इस अध्याय का। आज हम इसको एंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अब हो पाता है या नहीं, आगे देखते हैं। मैंने इसके प्रश्न भी समझाने की कोशिश की थी। दर्पण के मैंने छोटे अक्षरों के बारे में सारे दर्पण लिखवाया, छोटे अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और बड़े अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अल्फाबेट ए से जेड तक के छोटे और बड़े, स्मॉल और कैपिटल लेटर, ठीक है। और 0 से लेके 9 तक के अंकों के बारे में भी बताया था कि उनके दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक। अब हम उनके क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लेटर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, कैपिटल स्मॉल लेटर्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है KITE है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर दिया है, कैसे बनेगा, ठीक है। दर्पण दाईं ओर दिया है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे बताना होगा कि कैसे बनेगा। मैंने बताया था कि ई का प्रतिबिंब कैसे है, के का कैसे है, आई का कैसे है, टी का, ए से जेड तक के सारे प्रतिबिंब बताया। और मैंने दर्पण प्रतिबिंब में एक फंडा बताया था कि दर्पण के जो सबसे पास हो वो प्रतिबिंब में भी सबसे पास दिखाई देती है, और जो जितनी दूर चले जाए वो उतनी प्रतिबिंब में भी दूर दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि दर्पण के पास क्या है, ई है। ई इनमें से किस किस ऑप्शन में है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। लेकिन ई का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ई का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। हमने क्योंकि सीखा है ये चीजें, ठीक है। तो ई इसमें सीधा है, इसमें तो उल्टा दिया है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। और ई इसमें भी डी नंबर ऑप्शन में भी सीधा दिया है। ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए यहीं से, ठीक। सी और डी ऑप्शन बची हमारे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सबसे पहले ई उल्टा बना, इसके बाद टी है, तो टी किस में है, इसमें है, इसमें भी है टी, ठीक है। इसके बाद आई है, आई किस में है, इसमें है और इसमें भी है, ठीक। इसके बाद लास्ट में के है। के देखो के उल्टा बनेगा, ठीक। दर्पण के पास इसका वाला दर्पण के पास वाला हिस्सा ये है के का, और दूर ये है, ठीक। तो के दूर चले जाएगा और ये हिस्सा पास में चले जाएगा, मतलब ये सीधा के नहीं बनेगा, उल्टा के बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी हमारे टी और आई तो एकदम सेम टू सेम बनते हैं, सिमिलर रहते हैं, ठीक है, वैसे ही बनते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DOG लिखा है, लेकिन दर्पण क्या है, नीचे की ओर है, ठीक। यहाँ दाएं तरफ था, यहाँ नीचे की ओर। मैंने बताया था कि दर्पण दाएं तरफ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक, हो सकता है। लेकिन नवोदय में जो क्वेश्चन आते हैं केवल दाएं तरफ वाले दर्पण की क्वेश्चन आते हैं और नीचे की ओर वाले आते हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन देखे गए हैं, बाकी हो ऊपर नीचे भी और चारों तरफ सकते हैं दर्पण, ठीक है। तो यहाँ देखो DOG है, तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें कौन सा फंडा लगेगा, क्या पहले जी बनेगा फिर ओ बनेगा, क्या डी बनेगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं लगेगा। इसमें डी अपने स्थान पर रहेगा, ओ अपने स्थान पर रहेगा, जी अपने स्थान पर रहेगा, बल्कि उनका प्रतिबिंब जो है उनके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो डी का प्रतिबिंब डी ही जैसे बनेगा, ठीक। डी का प्रतिबिंब डी जैसे बनेगा। तो डी तो फर्स्ट में डी है तो फर्स्ट में डी होना चाहिए, एक इसमें डी है, एक इसमें डी है, ठीक है। ओ का प्रतिबिंब भी ओ जैसे ही बनेगा नीचे की ओर, ठीक है। ओ का प्रतिबिंब भी ओ जैसे बनेगा नीचे की ओर, ठीक। तो एक तो हमारा डी वाला एक ऑप्शन ये आया था और एक ऑप्शन ये आया था, बाकी ऑप्शन हमारे क्रॉस हो गए थे, ठीक। सॉरी, डी वाला एक ऑप्शन ये आया था और एक ये आया था, बाकी ऑप्शन क्रॉस हो गए, बी और सी, दो ऑप्शन क्रॉस हो गए। इसके बाद ओ इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें देखना जी, जी क्या जी भी सीधा बन जाएगा, जी सीधा नहीं बनेगा, जी क्या है, उल्टा हो जाएगा। इसकी ये रेखा जो है दर्पण के पास गई है तो ये पास में ही रहेगी, ठीक। ये दूर है तो दूर, और इस तरीके से ये दूर चली जाएगी, ये दूर गई है तो ये भी दूर चली जाएगी। तो किस में है, क्या ऑप्शन नंबर ए में है या ऑप्शन नंबर डी में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये कैपिटल लेटर में थे, ये स्मॉल लेटर में है। यहाँ एफ है, एल है, वाई है। देखो अब दर्पण प्रतिबिंब इस तरफ बना है, तो किस तरीके से इसका आंसर आएगा, पहले वाई आएगा, दर्पण के पास में वाई है, फिर एल है, फिर सबसे दूर एफ है। तो पहले वाई कहाँ पे है, एक ऑप्शन नंबर ए में है,
बी में है और लास्ट डी में है, यानी सी ऑप्शन तो हमारा ऐसा ही क्रॉस हो गया। ठीक, इसके बाद देखो अब वाई क्या सीधा ही बनेगा? नहीं, हमने दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय हमने बताया था कि वाई उल्टा बनेगा। ये हिस्सा इसका दूर है तो ये हिस्सा इसका दूर चले जाएगा और इस तरीके से वाई बन जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर बी में है और एक ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए भी क्रॉस हो गया। अब देखो एल तो उसी तरीके से बनेगा, हमने सीखा है। इसके बाद एफ, देखो एफ भी क्या सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? एफ उल्टा बनेगा। ठीक है, हमने बताया है एफ उल्टा बनेगा। तो किसमें एफ इसमें उल्टा है या इसमें उल्टा है? ऑप्शन नंबर डी में तो एफ सीधा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में एफ उल्टा है, इसमें डी में सीधा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। वाई उल्टा, एल एकदम एल जैसे और एफ उल्टा। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है बी आर ओ, लेकिन यहाँ अब दर्पण फिर नीचे दे दिया है। ठीक है, ठीक, तो इसमें कैसे बनेगा? बी क्या बी जैसे बनेगा, ओ जैसे, आर जैसे, किस तरीके से बनेंगे? अब यहाँ देखो क्या हम पहले ओ बनाएंगे, आर बनाएंगे, फिर भी बनाएंगे? नहीं, अब इसमें नीचे प्रतिबिंब है इसलिए वो इसी हिसाब से बनेंगे, बस उनके प्रतिबिंब उल्टे हो सकते हैं। ठीक, तो क्या बी का उल्टा बी कौन सा है? बी के पास वाला हिस्सा, दर्पण के पास वाला हिस्सा बी में ये वृत्ताकार है, तो यहाँ वृत्ताकार, फिर ये नीचे ये चले जाएगा, यानी कि पी जैसे ये बी बन जाएगा। ठीक है, पी जैसे बी बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो खत्म। ठीक है, पी जैसे बी बन गया। इसके बाद आर भी उल्टा बन जाएगा इस तरीके से उल्टा, तो ये आर ये है, देखो आर उल्टा हो गया। इसके बाद ओ तो ओ ही जैसे रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है ए, फिर छोटा बी, छोटा सी और फिर बड़ा डी, इसमें मिक्स है, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हैं। ठीक है, तो ए सबसे पहले क्या है, दर्पण के पास क्या है, डी है, तो डी उल्टा बनना चाहिए। हाँ जी, डी उल्टा है, और किसमें है, डी इसमें भी उल्टा है। ठीक है, इसके बाद सी उल्टा बनना चाहिए, दर्पण से थोड़ी दूर सी है दूसरे नंबर पे, तो सी उल्टा इसमें भी है, इसमें तो ये ऑप्शन खत्म। अब हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन, सी उल्टा है, बी का उल्टा ये डी जैसे, और ए तो ए जैसे मैं बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ये क्वेश्चन हो गए हमारे अल्फाबेट के, ए से जेड तक के अल्फाबेट कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे अंक वाले क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद फिर आकृति वाले हमारे अल्फाबेट के क्वेश्चन। अब हम जो अंक वाले क्वेश्चन हैं 1 से लेके 0 तक के और आकृतियां वाले क्वेश्चन हैं, एक एक करके एक एक सीरीज में लाते जाएंगे उनको। मुझे लगता है आज की वीडियो और का समय हो चुका है, लंबी हो गई वीडियो थोड़ी सी। ठीक है, और जो भी समस्या है इससे मेरे को कमेंट करें और जो भी दिक्कत है मेरे को बताएं। ठीक, इसके अलावा हम और भी 2 अध्याय बच चुके हैं इनके, इसके और 2 चैप्टर आएंगे इस अध्याय के, और 2 पार्ट आएंगे, एक तो अंक वाले आएंगे और दूसरा आकृति वाला आएगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिया और 2 और आएंगे, टोटल 5 पार्ट। और इसके बाद अध्याय 9 और 10 आकृति के वो भी आएंगे। ठीक, इसके बाद हमारी फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद मैथ्स, और इस सप्ताह तुम्हारे फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे नवोदय के। ठीक है, तो जो भी समस्या हो वो पूछें हमसे, कमेंट करें। ठीक, धन्यवाद, और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। थैंक यू।